हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसीलिए मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ और मैं डेफिनेटली आपको बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चंस को टैकल करने में हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 91900 है। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का टाइटल है द अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट राउंड वेयर प्लेयर्स compete। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना चाहिए, राइट? So there is a tournament where n players are participating. The players are standing in a single row and are numbered from 1 to n based on their initial position. तो ये सब दिया हुआ है सिंपली। और हमारा जो बेसिकली आर्गुमेंट है, यहाँ पे एक फर्स्ट प्लेयर दिया हुआ और एक सेकंड प्लेयर दिया हुआ है। तो मोटा मोटा इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा एक फर्स्ट प्लेयर दिया है और सेकंड प्लेयर जो दिया हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि अर्ली से अर्ली वो कब एक साथ compete कर रहे होंगे एक दूसरे से, और मैक्स टू मैक्स मतलब कितने डिलेड राउंड में या तो वो किस राउंड में compete कर सकते हैं, राइट? तो हमें इन दो पॉसिबल केसेस को हमें बस एक इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करना है, राइट? तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो डेफिनेटली इसके पहले एग्जाम्पल में पहले जाने से पहले मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें हम ऐसा क्या यूज कर सकते हैं कि हम इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है कि कब हमारा सिर्फ जो यही फर्स्ट प्लेयर है और यही जो सेकंड प्लेयर है वही आपस में compete करें, तो यानी कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट? कि हमारे केसेस बनेंगे कि कब कब ये साथ में compete कर रहे हैं और कब कब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी वो साथ में compete कर रहे होंगे तो हमें अपने जो अर्लीस्ट और लेटेस्ट वाला होगा हमें उसको अपडेट करना होगा, राइट? तो क्या आपको इसमें डीपी का या फिर रिकर्जन को यूज करने का ख्याल नहीं आता है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल हमें देनी होगी कि हमारा एक प्लेयर इसी के साथ compete करे, राइट? तो बस इसमें यही है, और क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे हैं तो डेफिनेटली ये हमारे रिकर्जन के थ्रू सॉल्व हो सकता है, राइट? हमें इसमें डीपी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो काफी छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट? तो इसमें क्या है कि जो है 11, यानी कि 11 प्लेयर्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट प्लेयर है ये 2 और सेकंड प्लेयर है 4। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो हमें फाइंड आउट करना है अर्लीस्ट। आई होप अब आपको सारा विजिबल होगा। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है अर्लीस्ट, यानी कि सबसे पुराना राउंड जिसमें कि हमारे 2 और 4 मतलब कितने जल्दी से जल्दी हमारे 2 और 4 प्लेयर जो है वो आपस में compete कर पाए, राइट? तो हम इसमें ये कर रहे हैं। तो ये हमारा राउंड 1 है, जिसमें कि क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपका जो लेफ्ट मोस्ट जो प्लेयर होगा वो आपके राइट मोस्ट कैरेक्टर के साथ ही compete करेगा, राइट? तो यही हो रहा है कि लेफ्ट मोस्ट जो है राइट मोस्ट से compete कर रहा है, फिर सेकंड लेफ्ट मोस्ट सेकंड राइट मोस्ट से, राइट? तो ये ऐसे ही चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो हमें इसमें मेक श्योर करना है कि हम ऐसे राउंड को हम फिगर आउट करें जो राउंड सबसे जल्दी से जल्दी आए, राइट? और जिसमें कि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड प्लेयर है वो आपस में compete करें, राइट? तो इस पॉसिबिलिटी के थ्रू जो हमारे विनर बन रहे हैं कि वो हम इसलिए कंसिडर कर लेते हैं। लाइक मान लीजिए कि पहले वाले में 11 जीता, ठीक है? सेकंड राउंड में 2 जीता, 2 तो ऑलरेडी जीतना ही पड़ेगा क्योंकि 2 जो हमारा फर्स्ट प्लेयर है। फिर 3 जीत सकता है, फिर 4 को भी जिताना ही पड़ेगा, जो सेकंड प्लेयर है ये। फिर 6 को मान लीजिए, सॉरी,
उसके बाद यहाँ पे 6 क्यों जीत रहा है यहाँ पे? क्योंकि 6 जो है एक अकेला बच गया है इसमें, और क्योंकि ये एक ऑड नंबर में था तो 6 क्योंकि अकेला बच गया तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में ये चला जाता है और इसमें 5 जीत गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट राउंड के विनर्स हमारे ये निकले, राइट। अब इसमें हम वैसे सेकंड राउंड में करेंगे। सेकंड राउंड में 2 जो है वो हमारे 11 से compete करेगा, 3 जो है वो 6 से करेगा, 4 जो है 5 से करेगा। अब इसमें हमारे विनर बन गए 2, 3 और 4, राइट। अब हमारे जो विनर बन गए 2, 3 और 4, अब राउंड 3 में क्या होगा कि जो 2 है वो हमारा 4 से compete कर ही रहा है, राइट। तो ये जो है वो हमारा अर्लीस्ट राउंड निकल गया कि कम से कम कितने राउंड में हमारे जो 2 और 4 है यानी फर्स्ट और सेकंड प्लेयर है वो आपस में compete कर रहे हैं, राइट। अब हमें जो है सेकंड फाइंड आउट करना है जो कि है लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब कि डिलेड, हमें ये दोनों आपस में ये मीट कर रहे हैं, हमें इसको डिले करना है, राइट। कि इन दोनों के बीच में जो टूर्नामेंट हो वो लेट से लेट हो। ठीक है, तो लेट से लेट हो तो हमने इसमें क्या किया कि इसमें हम फ्रेंड्स यानी कि जो छोटी वैल्यूज हैं हम उन्हें बढ़ा रहे हैं, राइट। इसीलिए मैंने ऊपर वाले में, जैसा कि आपने देखा होगा, ऊपर वाले में मैंने इसमें 11 को जिताया, राइट। तो 11 जीता तो बेसिकली जो दोनों प्लेयर्स थे हमारे वो लेफ्ट साइड में ही थे। तो इनके लेफ्ट साइड में होने से ये हुआ कि जो हमारी रिकर्सिव कॉल है तो वो छोटी हो गई क्योंकि दोनों वैल्यू सब कम हो गई, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेटेस्ट में मैंने 1 को जिताया, यहाँ पे 1 जीता, फिर 2 जीता, फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि 1 जीता तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ये वैल्यूज की पोजीशन है वो आगे हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो लेट में होगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि राउंड 3 के बाद, राउंड 3 में जहाँ पे आपका 1 और 4 compete कर रहा था और 2 हमारा सिर्फ बचा था जो कि ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड उसके नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर गया। तो राउंड 4 में आपका 4 और 2 जो है वो आपस में compete कर रहे थे। तो क्या आपको ये समझ में आया कि जल्दी से जल्दी में जो है हमारा एक एरे में रिटर्न हुआ वो था 3, यानी कि जितने हम अर्लीस्ट पॉसिबल वे में हम इन लोग को compete करा सकते थे वो थर्ड राउंड था, ठीक है। और जो लेट से लेट हम करा सकते थे वो उन लोगों को फोर्थ राउंड में ही करा सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा हमें बस इसमें ये करना है, क्या सिंपल नहीं है, थोड़ा सा है ये क्वेश्चन ट्रिकी, मैं मान रही हूँ। तो आपको इस चीज को सबसे पहले समझना होगा कि हमें इसमें करना क्या है। करना ये है कि हमें क्योंकि प्रोसीड करना है तो मेरे पास डेफिनेटली 2 वेरिएबल होने चाहिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। मैं चाहूंगी कि लेफ्ट वाला जो है वो मेरे फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर में मिनिमम जो होगा उसे स्टोर करें। छोटी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में प्लेस करें और जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो हम मैक्स में राइट में स्टोर करें, जैसा कि हम इसे नंबर्स को लिखने में करते हैं, राइट। तो इससे हमारा मिन और मैक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कंपेयर करना है कि अगर जो हमारा n है, मान लीजिए हमें n की वैल्यू मिली हुई है 5, राइट। तो 1 2 3 4 5, तो जब हमें ये 5 वैल्यू मिली है तो अगर इट कुड बी पॉसिबल कि ये फर्स्ट राउंड में ही आपस में compete कर रहे हो, राइट। तो अगर ये फर्स्ट राउंड में ही आपस में compete कर रहे हो तो ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इससे ये होगा कि मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में और हमारे जो फर्स्ट और सेकंड प्लेयर है वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 1 प्लस 5 जो है वो कितना होता है 6, राइट। तो अगर इसमें ये compete कर रहे होंगे तो हम इसमें ये कंडीशन दे सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट जो है अगर n प्लस 1 के इक्वल है, n प्लस 1 हमारा क्या है 5 प्लस 1 जो कि है 6। तो अगर आप इसमें ऊपर देखें कि 2 प्लस 4 होगा, राइट, तब भी आपका 6 आएगा।
2+4 होगा तब भी आपका 6 आएगा, 1+5 होगा तब भी 6 आएगा, राइट? तो इस केस में क्या होगा, ये तो आपकी सिंपल सी यही केस रिटर्न हो जाएगी कि ये आपका राउंड 1 में ही ये दोनों कंप्लीट कर रहे होंगे। और तब हमें सिंपल सा क्या करना होगा कि हमें अपना को रिटर्न कर देंगे, आपका जो एक इंटीजर एरे जो आपका रिटर्न होगा वो 1,1 में हो जाएगा। फिर तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट अब आपका ये केस बन सकता है कि मान लीजिए जैसे छोटे-छोटे जो आपके रिकर्सिव कॉल्स होंगे, मान लीजिए n आपका बहुत छोटा बचा, n जैसे कि मान लीजिए कि 3 बचा या फिर n आपका 4 बचा, n की वैल्यू। तो ये हर बार क्या होगी, वो रिड्यूस हो रही होगी। तो इस केस में जैसे कि जब n की वैल्यू 3 या 4 बची, तो हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? और आपका जो मान लीजिए प्लेयर्स हैं वो है 1 और 3, राइट? तो इस केस में क्या होगा कि पहले एक राउंड में, राउंड 1 में आपका जो होगा 1 4 के साथ compete कर रहा है, फिर 2 जो है 3 के साथ compete कर रहा है, राइट? फिर आपका क्या होगा कि विनर इसके निकल जाएंगे, तो विनर हो जाएंगे 1 और 3, राइट, इसके विनर। और ये फिर राउंड 2 पे आ जाएगा, तो राउंड 2 में क्या होंगे, ये 1 वर्सेस 3 हो गया। तो मिनिमम से मिनिमम ये सेकंड राउंड में आपको compete करते दिखेंगे, राइट? बी इट 1, बी n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2। तो जो मिनिमम से मिनिमम इसमें आपका जो राउंड रिटर्न होगा वो 2,2 का ही होगा, राइट? तो हम इसको इसलिए करते हैं ताकि ये छोटे वैल्यूज हैं और इसमें हम डायरेक्ट आंसर को हम इसमें रिटर्न कर सके, ताकि हमारी जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो रिड्यूस हो सके और हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो सके। ओके, एंड नाउ द थर्ड थिंग्स कम, व्हिच इज कि मान लीजिए कि हमारी जो वैल्यूज हैं, जो फर्स्ट प्लेयर है और सेकंड प्लेयर है, मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा मिड में चली गई हैं, राइट? तो मिड में जाने से ये हो जाता है कि हमें बहुत सारी कॉल्स लगानी पड़ेंगी हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो जो हमारे मैचेस हो रहे हैं वो सिमेट्रिक हो रहे हैं, राइट? पहला प्लेयर इससे मिल रहा है, इससे इससे हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि आपके जो मैचेस हो रहे हैं वो सिमेट्रिक हैं। तो सिमेट्रिक होने से ये मतलब है कि अगर मेरी कोई वैल्यू इधर लाई कर रही है तो उसकी मिरर्ड वैल्यू ये हो जाएगी, राइट? अगर कोई वैल्यू मेरी राइट साइड में है तो मैं उसको मिरर कर दूं, राइट? जैसे कि ये वैल्यू है, इसकी मैं मिरर्ड वैल्यू ले लूं तो ये इधर चला जाए, राइट? ये इसकी मिरर्ड वैल्यू, मैं इसकी मिरर्ड वैल्यू ले लूं तो ये इधर आ जाए, राइट? तो हम बेसिकली पोजीशन को चेक करेंगे कि अगर आपका जो लेफ्ट -1 है वो आपका n माइनस राइट से अगर बड़ा या बराबर होता है तो हमें क्या करनी होगी, हमें वैल्यूज को मिरर करना पड़ेगा, राइट? तो जैसे कि जो हमारा केस है 2, तो 2 - 1 क्या 11 - 4 से बड़ा है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यानी कि हमें इसमें मिरर करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को, ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट अप कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए जो आपकी जो राइट वैल्यू है, राइट वाली, ठीक है, वो आपके लेफ्ट हाफ में है। अगर वो लेफ्ट हाफ में अकर करती है, राइट, तो इसके एक अलग हमारे केसेस बनेंगे। तो इस केस में आपका अलग रहेगा। तो ये आप चेक कैसे करोगे? तो इसको चेक करने के लिए हम यही करते हैं दैट 2 इंटू राइट, ये क्या होना चाहिए, अ, अगर ये आपके n+1 से कम या फिर बराबर में आती है तो यानी कि ये आपकी लेफ्ट हाफ में ये वैल्यू अकर करती है, राइट? जैसे कि हमने देखा, ओके, सो जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया तो उसमें हमारी राइट की वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू हमारी 4 है उसमें, राइट? तो 4 इंटू 2 आपका 8 है और
n जो है वो आपका 11 है, राइट? सो आपका 8 जो है वो 12 से तो कम ही है, यानी कि ये लेफ्ट हाफ में ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं तो अ, ये ट्रू भी है, राइट? ये आपका लेफ्ट हाफ में ही आपका जो राइट है आपका अकर कर रहा है, राइट? तो ये अगर जब हमारा ऐसे हो रहा है कि जब ये हमारा लेफ्ट हाफ में अकर कर रहा है, ओके, तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? हम इसमें सिंपली ये करेंगे कि अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ओके, तो ये कंडीशन क्योंकि हमारी फुलफिल हो रही है, तो हम इसमें ये चाहेंगे कि लेफ्ट वाले एलिमेंट के पहले कितने हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है? पहले तो हमें उसे कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है? और फिर हम अपनी रिकर्सिव कॉल करेंगे फंक्शन के लिए, ठीक है? जो हमारा रहेगा नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि हम हाफ कर देंगे। जो अभी का हमारा करंट राउंड होगा, ओके, जैसे कि राउंड आपका कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? n+1 डिवाइडेड बाई 2, लाइक 11 था आपका n, तो 11+1 जो कि होता है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसमें राउंड 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं विद ऑलमोस्ट प्लेयर्स हाफ देन द प्रायर राउंड, राइट? तो हम इसमें ये कर रहे हैं। तो हम बेसिकली अगर ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, तो हमारे पास ये होना चाहिए कि लेफ्ट के लिए हमें एक होना चाहिए, तो प्री लेफ्ट हो गया, ठीक है? तो हाँ, तो प्री लेफ्ट में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट -1, इससे क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है नंबर्स की, क्योंकि वो सॉर्टेड में है, तो जब हम लेफ्ट -1 करेंगे तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है वहाँ फर्स्ट और सेकंड में, उसके पहले कितने एलिमेंट जो है वो है हमारे पास, ठीक है? फिर हमें ये पता करना होगा कि मिड में कितने हैं दोनों के। तो मिड में होने के लिए आपको करना पड़ेगा राइट माइनस लेफ्ट -1। तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे कि राइट हमारा 4, लेफ्ट हमारा 2 और -1, राइट? सो 4 -2 -1 1, और ये सही भी है क्योंकि सिर्फ हमारा जो 3 है, सिर्फ यही एक ऐसा प्लेयर है जो कि 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। और इसमें भी क्या होगा कि 2 -1 हो जाएगा, लेफ्ट हमारा 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी सही है क्योंकि सिर्फ 1 ही एक ऐसा प्लेयर है जो कि हमारा लेफ्ट वाले प्लेयर के पहले अकर कर रहा है, ठीक है? तो हमें अब इसमें क्या करना होगा कि एक हम फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें कि हम अपने रिड्यूस प्लेयर्स को और i+1 को हम भेजेंगे और i+j+2 को। अब इन दोनों को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? i+1 इन दोनों को अब भेजने का ये मतलब है ताकि जो हमारा सेकंड राउंड बन रहा है उसमें हमारे जो लेफ्ट और राइट प्लेयर हैं उन दोनों की पोजीशन क्या होगी? बेसिकली वी डोंट वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ आवर लेफ्ट एंड राइट प्लेयर, ओके? सो दिस इज द वन कि हमारा जो प्लेयर एक प्लेयर है आगे हमारे जो कि जीत गया, तो लेफ्ट की क्या पोजीशन होगी? वो एक प्लेयर से आगे होगी, यानी कि सेकंड पोजीशन आपकी लेफ्ट प्लेयर की हो जाएगी, ठीक है? और i+j+2 से क्या होगा? आई तो हमारे जो प्री लेफ्ट वाला है वो उसकी है, जे जो है जो उन दोनों के बीच में होंगे वो उसकी है, और टू क्या है ये हमें जानना पड़ेगा, राइट? तो टू एक जो है वो लेफ्ट प्लेयर की है, राइट? टू में से एक जो है वो तो लेफ्ट वाले प्लेयर की है, और एक जो है वो खुद राइट है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड में इन लोगों की जो पोजीशन होगी वो ऐसे चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है?
तो बस ऐसे ही होगा और हम अपने मिनिमम और मैक्सिमम राउंड को हम हर बार कंप्यूट करते जाएंगे मैक्स और मिन के थ्रू। और यही सेम चीज थोड़ी सी अलग हम ऑपोजिट के लिए करेंगे कि मे व्हाट इफ हमारा जो राइट है वो राइट हाफ में आकर करता है, राइट? तो राइट हाफ में आकर करने के लिए सारी चीजें यही रहेंगी, पर क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिकर्सिव कॉल कम हो, तो हम इसीलिए पहले हम उसे मिरर कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, राइट? आ गया। जैसे कि हमने इस केस में हम अपने मिररिंग के लिए मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज हम इसमें कर देंगे। और एक और हमारा जो गैप आ जाएगा, वो हो जाएगा मिरर्ड वैल्यू और एक्चुअल राइट के बीच का गैप। ठीक है, तो चलिए हम इसको कोड करते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले मेरे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, जो कि लेफ्ट में मैं स्टोर करूंगी फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर के बीच में जो छोटा होगा वो हमारा लेफ्ट स्टोर करेगा, और राइट में जो बड़ा होगा वो स्टोर करेगा। ओके, ये हो गया। अब मैंने कहा कि व्हाट इफ हमारा फर्स्ट राउंड में ही जो है, जो हमारे लेफ्ट और राइट प्लेयर है वो compete करने लगते हैं। तो अगर फर्स्ट राउंड में ही वो compete करने लग जाएंगे, तो यानी कि उन दोनों का जो सम होगा वो n+1 आएगा, राइट? हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो उस केस में हमें कर देना पड़ेगा, डायरेक्ट हम 1,1 ही रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए कि सेकंड है कि बहुत छोटे केसेस हैं जब आपके n जो है 3 या 4 पे बच रहे हैं। इसको करने का हमारा यही मकसद है, ताकि जो हमारे रिकर्सिव कॉल्स हैं वो कम हो जाएं, ठीक है? और इस पे हमें ज़्यादा फंक्शंस ज़्यादा कॉल्स ना करनी पड़े और डायरेक्टली हम 2 और 2 रिटर्न कर दें, बिकॉज़ यही एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जिसमें कि आपका रिटर्न हो सकता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि व्हाट इफ जो वैल्यूज है हमारे लेफ्ट और राइट वो मिड में है काफी, राइट? तो मिड में अगर है तो हम चाहेंगे कि हम उसकी मिरर्ड वैल्यू हम ले लें, ताकि वो या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए या तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, इसकी वजह से हमारी जो कॉल्स हैं वो जल्दी हो सके। तो इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ दैट इफ left minus 1 is actually greater than equal to n minus right। ओके, तो इस केस में मैं क्या करूंगी कि मैं शिफ्ट कर दूंगी, मैं मिरर्ड वैल्यू ले लूंगी। तो मिरर्ड वैल्यू कैसे लेंगे? n+1 माइनस लेफ्ट, ठीक है? राइट क्या हो जाएगा हमारा? n+1 माइनस, सॉरी, लेफ्ट क्या हो जाएगा? n+1 माइनस राइट। मैं इसको आपको समझाती हूँ, ठीक है? और राइट क्या हो जाएगा? वो हमारे 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि इसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैंने क्या कहा कि आपका जो लेफ्ट -1 है, मान लीजिए कि मैंने वैल्यू ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? चलिए एक 11 भी ले लेते हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मैंने कंसिडर किया अपने 7 और 9, ठीक है? तो इन दोनों की जो मिरर्ड वैल्यू है, वो आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? क्या वो जो है 3 और 5 के करस्पॉन्डिंग नहीं है? अगर आप यहाँ से लेके, क्योंकि ऑड में है तो 6 जो है आपका मिड में बन रहा है। अगर आप यहाँ से लेके इतने पोर्शन को फ्लिप कर दें, तो क्या आपका जो 7 है वो 5 पे नहीं लाई कर रहा है? और जो आपका 9 है वो 3 पे लाई करेगा, राइट? तो मैं बस आपको सिंपली यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारी रिपीटेटिव रिकर्सिव कॉल होगी, जैसे कि हम पॉसिबल केसेस बनाएंगे, तो जो ऑलरेडी हमारे लिए 3 और 5 के लिए कंप्यूट हो चुका होगा, वो जब वो 7 और 9 पे आएगा, राइट?
7 और 9 पे जब वो आएगा तो वो हमें वापस से 3 और 5 का ही एग्जाम्पल हमें जो 3 और 5 की जो हमारी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है और ये सिमेट्रिक वे में ही ये परफॉर्म हो रहा है, राइट? ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है हर बार। ओके, तो इससे क्या होगी, हमारी कॉल्स जो होंगी वो कम होंगी और प्रोग्राम हमारा जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या कहा कि आपने टेम्प में क्या ले लिया, n+1 माइनस लेफ्ट। लेफ्ट है मेरा यहाँ पे 7 और राइट है मेरा यहाँ पे 9। ठीक है, तो राइट की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, सॉरी लेफ्ट की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, पहले हम वो देखेंगे। लेफ्ट की वैल्यू हो रही है n+1 माइनस राइट। तो n+1 क्या है, 12 है, तो 12 है और राइट क्या है, 9। तो ये क्या हो रहा है, 3। तो राइट की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 3। ओके, और इससे मेरा जो न्यू लेफ्ट मिरर्ड लेफ्ट बना उसकी वैल्यू हो गई 3, और जो मिरर्ड राइट होगा उसको मैंने 10 के इक्वल किया है, राइट? और 10 क्या है मेरा, 12 माइनस 7 विच इज 5। तो ये मेरा 5 हो गया, राइट? तो इस तरह से मेरी न्यू वैल्यूज मिरर्ड वाली लेफ्ट और राइट की बन गई। क्योंकि ये दूर था तो इसके पहले ये जो मेरे कॉल्स होते वो मेरे बहुत ज्यादा होते, तो इसीलिए मैंने इन्हें इधर शिफ्ट कर दिया। तो इसके इधर शिफ्ट होने की वजह से ये मुझे जल्दी कॉल हो जाएंगे। सेकंड थिंग कि जब यहाँ पे ये पहुंचेगा तो ये वापस से मुझे यही रिटर्न कर देगा, तो इसके लिए इतने पोर्शन के लिए दोबारा से कॉल नहीं हमें करना पड़ेगा। ओके, फिर हमने ये कर लिया। अब मेरे पास होना चाहिए कि नेक्स्ट राउंड में प्लेयर्स जाएंगे कितने। नेक्स्ट राउंड में हमारे प्लेयर्स जाएंगे कितने, तो वो कितने जा रहे हैं आपके, मैंने बताया आपको n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 हमने किया है टू हैंडल द ऑड केस कंडीशन। फिर हमारे पास जो मैंने कहा था कि मिनिमम अर्लीस्ट और लेटेस्ट राउंड को हैंडल करने के लिए वेरिएबल्स होने चाहिए। अर्लीस्ट में मैं मैक्स को स्टोर कर दूं, यानी कि n को, राइट? अर्लीस्ट में मुझे क्योंकि कम से कम चाहिए होगा, और लेटेस्ट में क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा तो मैं उसको सबसे छोटी वैल्यू दूंगी, राइट? अब मैंने कहा कि मान लीजिए जो मेरा राइट है, ठीक है, वो मेरा लेफ्ट हाफ में अकर कर रहा है या नहीं, तो उसको मुझे चेक करने के लिए भी करना पड़ेगा, राइट? तो अगर ये मेरा लेफ्ट हाफ में अकर कर रहा होगा, ओके, तो मेरे पास होने चाहिए कि लेफ्ट के पहले कितने टोटल एलिमेंट्स हैं मेरे पास, मतलब कितने टोटल प्लेयर्स हैं, और बिट गैप होने चाहिए, यानी कि लेफ्ट और राइट के बीच में कितने हैं। ओके, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ट्रेवर्स करूंगी सिंपली, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक द कंडीशन जिसमें कि हमारे जो प्लेयर्स होंगे प्री लेफ्ट वाले वो विनर्स टाइप ऑफ होंगे, ठीक है? फिर इन जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू मिड गैप एंड जे प्लस प्लस, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे स्टोर कर लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यही सेम फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट में मैंने नेक्स्ट राउंड में कितने प्लेयर्स जा रहे हैं वो कॉल किया। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे i+1 होगा, जिससे कि जो मेरे लेफ्ट और राइट प्लेयर हैं उनकी पोजीशन चेंज ना हो, यानी कि अगर प्री लेफ्ट में एक प्लेयर जीत रहा है और वो नेक्स्ट राउंड में जा रहा है तो लेफ्ट की जो पोजीशन होगी वो प्री लेफ्ट के एक ही बाद होनी चाहिए। अगर प्री लेफ्ट मेरा एक है तो यानी कि
जो मेरा लेफ्ट की जो पोजीशन होगी वो सेकंड नंबर पे ही आनी चाहिए। और राइट की क्या होगी कि i प्लस वन जो कि ये था प्लस j जो कि एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट और राइट के बीच में होंगे और प्लस एक खुद राइट। ओके, तो ये हो गया। अब हमें बस अपने अर्लीस्ट और लेटेस्ट को अपडेट करना होगा। जस्ट मैथ डॉट min क्योंकि कम से कम हमें लेना है। तो अर्लीस्ट प्लस सॉरी कॉमा 1 प्लस रेस्ट ऑफ 0। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस क्यों किया? क्योंकि हम नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा अर्लीस्ट तो नेक्स्ट राउंड में ही वो जीतेगा। ठीक है, तो 1 प्लस हमारे इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि एक राउंड और आगे बढ़ना। ठीक है, और लेटेस्ट में हमारा होगा मैथ डॉट मैक्स क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो लेटेस्ट कॉमा 1 प्लस रेस्ट ऑफ 1। ओके, सिंपल सा था ये। अब हमें नेक्स्ट अब प्रोसीड करना होगा एल्स के केस में कि अगर वो हमारा राइट हाफ में अकर करता है। तो इस केस में मैंने सबसे पहले कहा था राइट हाफ में अगर अकर कर रहा है ये, तो बहुत सिंपल सा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। इंट मिरर्ड, तो इसको मैं मिरर्ड कर रही हूँ ताकि अगर वो राइट हाफ में जब वो अकर करेगा तो पहले तो वो लेफ्ट में आ जाए, जैसा कि हमने किया था इस केस में जो मैंने आपको समझाया। राइट, तो अगर वो लेफ्ट हाफ में राइट हाफ में है तो वो लेफ्ट में आ जाए। तो इसमें हम सेम चीज यही करेंगे मिरर्ड में, n प्लस वन माइनस जो राइट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब वो राइट हाफ में आकर करेगा टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी लेफ्ट हाफ की वैल्यू मिल जाएगी। हमें इसमें फिर से चाहिए होगा प्री लेफ्ट, यानी कि जो हमारा लेफ्ट वाला प्लेयर है उसके पहले कितने प्लेयर्स हैं वो मिल जाए हमें। ठीक है, मिड हमारा होना चाहिए मिड गैप। तो अब ये मिरर्ड जो है वो हमारा राइट है इन, मैं लिख देती हूँ राइट प्लेयर इन लेफ्ट हाफ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अब हमें मिड गैप निकालनी है इस मिरर्ड में प्लेयर में और अपने लेफ्ट प्लेयर में। तो आप सोचिए इसको क्या लिखेंगे? यस, मिरर्ड माइनस लेफ्ट माइनस वन। अब इसमें एक और वैल्यू हमारे पास आएगी जो कि होगी इनर गैप। अब इनर गैप आपका क्या है? दिस इज नंबर ऑफ प्लेयर्स between mirrored right and left player। अब ये इनर्ट गैप क्या है? यस, इनर्ट गैप है जो आपका मिरर्ड हाफ है, जो आपका मिरर्ड राइट है। ओके, और जो आपका एक्चुअल राइट है, उन दोनों के बीच में एक्चुअल में कितने प्लेयर्स आ रहे हैं हमें वो भी तो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगी? मिरर्ड वाली जो आपका एक्चुअल राइट होगा उसकी वैल्यू मिरर्ड से बड़ी होगी। राइट, तो मिरर्ड माइनस वन। सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? नंबर ऑफ प्लेयर्स बिटवीन एक्चुअल राइट प्लेयर एंड इट्स एंड मिरर्ड राइट प्लेयर इन मिरर्ड राइट प्लेयर जो लेफ्ट हाफ में आ गया है। ओके, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब हमें बस सिंपली जो हमने ऊपर किया वो यही करना होगा, दैट इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हाफ एंड आई प्लस प्लस। फिर फॉर में हम लेंगे इन जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन इक्वल टू मिड गैप
इन जे प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ पे आपका फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा जिसमें आपने अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट को कॉल करेंगे। ओके, जिसमें आपने नेक्स्ट राउंड को पास किया। फिर आप i+1 को करेंगे। लेफ्ट में तो नहीं कोई चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है आपका राइट प्लेयर में आ रहा है। राइट प्लेयर को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगी i+j+1। ओके, तो ये तो इतना हो गया। जो लेफ्ट के पहले वाले प्लेयर थे वो हो गए आई। जो लेफ्ट और मिरर्ड राइट के बीच, मिरर्ड लेफ्ट के, अरे I'm getting confused. So what's actually happening here? I जो आपका लेफ्ट प्लेयर है उसके पहले के जो प्लेयर थे वो हो गए आई। ओके, फिर जे, अब जे क्या हो गया, जे है हमारा जो मिरर्ड वैल्यू है, यानी कि जो एक्चुअल राइट है उसकी मिरर्ड वैल्यू हमारी जो लेफ्ट हाफ में है। तो ये हमारी क्या थी, हमने बेसिकली डिफरेंस निकाली थी ना मिड गैप की। तो मिड गैप हमारी जो मिरर्ड वैल्यू थी लेफ्ट प्लेयर की और लेफ्ट हाफ में, और जो लेफ्ट प्लेयर है उन दोनों के बीच में जो गैप था हमने उसे कंप्यूट किया था। तो जे की वैल्यू इसके थ्रू आ रही है। ओके, तो यानी कि जो प्लेयर लेफ्ट और मिरर्ड प्लेयर के बीच में होंगे वो जे के थ्रू आए, +1 जो कि खुद लेफ्ट होगा। ओके, प्लस अब आपका जो इनर गैप है, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय 2। +1 डिवाइडेड बाय 2 करने का ये मतलब है जो भी इनर गैप अब है मिरर्ड और राइट के बीच में जितने भी प्लेयर्स थे, ठीक है, हमने उनका हाफ ले लिया और फिर एक और +1 हमने किया कि वो जो खुद एक राइट होगा उसके लिए। ओके, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिससे कि आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अब इसके बाद वही सेम चीज हम अर्लीस्ट को हम math.min अर्लीस्ट कॉमा 1 प्लस रेस्ट ऑफ 0 को में कंप्यूट करेंगे, और लेटेस्ट में math.max में आप लेटेस्ट और 1 प्लस रेस्ट ऑफ 1 को कंप्यूट करेंगे। बस यही है। और अब हम सिंपली बस अपने लेटेस्ट और अर्लीस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न न्यू इन में आपका आ गया अर्लीस्ट और लेटेस्ट। ओके, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया। ओके, एक्सेप्ट हो गया ये, सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक रॉन्ग एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, तो एरर यहाँ पे एक्चुअली मैंने लेफ्ट तक इसको कर दिया, ये प्री लेफ्ट तक जाएगा। ओके, अब इसको मैं रन करती हूँ, सबमिट करती हूँ, और ये एक्सेप्ट हो गया विद 0 मिलीसेकंड रन टाइम। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिकर्जन पे। और आपको इससे ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाइक इसमें आपके काफ़ी केसेस बन रहे हैं कि मान लीजिए पहले ही राउंड में मिल गया ये, राइट? अगर आपकी जो n की वैल्यू है वो छोटी है तो वो आपको डायरेक्टली रिटर्न कर देना है, राइट? आपको उसके फर्दर रिकर्सिव कॉल्स ना लेके, ताकि आपका जो रिकर्सिव कॉल्स है वो छोटे से कम रहे। अब ये आपका किस लिए है, ये भी मैं लिख देती हूँ। ये है कि हमें मिरर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन केस की जब आपके लेफ्ट और राइट है वो मिड में लाई कर रहे हैं। तो मिड में लाई करने से पहले
लाइक करने से क्या होगा कि इससे अच्छा है कि आप उन्हें एक साइड पे शिफ्ट कर दें, लेफ्ट साइड में, जिससे क्या होगा कि वो जल्दी आपका अकर कर पाएगा, ठीक है? आपके जो स्टैक कॉल्स होंगे वो कम होंगे। यहाँ पे आपने नेक्स्ट राउंड में कितने प्लेयर्स जा रहे हैं वो कंप्यूट किया। ये 2 वेरिएबल्स हैं जो बेसिकली आपके अर्लीस्ट और लेटेस्ट को स्टोर कर रहे हैं। अब ये आपका इसलिए था कि मान लीजिए आपका जो राइट प्लेयर है वो लेफ्ट हाफ में है, राइट? राइट प्लेयर इन लेफ्ट हाफ, ठीक है? तो आपने तब कंप्यूट किया। एल्स में है मतलब कि राइट प्लेयर इन सेकंड हाफ, ओके? तो आपने क्या किया, मिरर्ड वैल्यू निकाली जिससे कि वो फर्स्ट हाफ में चला गया। चलिए मैं इसको फर्स्ट हाफ कर देती हूँ। फर्स्ट हाफ चला गया, ठीक है? तो आपने प्री लेफ्ट किया कि प्लेयर्स टोटल हैं कितने जो कि लेफ्ट के पहले हैं। फिर आपने मिड गैप निकाली, नंबर्स ऑफ प्लेयर बिटवीन मिरर्ड राइट, ओके, एंड लेफ्ट प्लेयर। फिर ये आपने इनर गैप निकाली, दैट नंबर ऑफ प्लेयर्स बिटवीन एक्चुअल राइट प्लेयर जो कि सेकंड हाफ में था, राइट? इन सेकंड हाफ में एंड मिरर्ड राइट प्लेयर जो कि अब आपका फर्स्ट हाफ में है, ठीक है? इससे आपने ऐसे कंक्लूड कर लिया और आपको फाइनली यही रिटर्न करना था। तो ये था, आपको इसे डेफिनेटली एक बार और देखना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ये इसका सी प्लस प्लस का कोड है, इन केस आप सी प्लस प्लस में कोड करते हैं तो आप इसे रिफर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो यू मे डेफिनेटली रेफर टू दिस, ओके? बाकी कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए